हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच ने विराट कोहली को क्रिकेट का शहंशाह कहा है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, इसके क्या मायने निकलते हैं? शहंशाह विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं? कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? ऐसे 4 बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो वो अपने नाम कर सकते हैं और 147 साल के क्रिकेट इतिहास में जो नहीं हुआ है वो अचीव विराट कोहली कर सकते हैं। मगर सबसे पहले बात गौतम गंभीर से जुड़े उस बयान की जो उन्होंने विराट कोहली के बारे में कहा है। काफी हॉट एंड कोल्ड सा रिलेशन रहता है उनका विराट कोहली से, मगर यहां पर कोच साहब जो है तारीफ कर रहे हैं अपने खिलाड़ी की। सबसे पहले आपको वो ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं। डीपीएल यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग के दौरान जो है गंभीर से एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि भाई आप जो है शहंशाह किसको कहोगे अगर क्रिकेट की बात की जाए तो कोच गंभीर ने विराट कोहली का नाम लिया कि भाई विराट कोहली जो है वो क्रिकेट के शहंशाह हैं। गौतम गंभीर ने खुद को जो है एंग्री यंग मैन की उपाधि दे दी क्रिकेट के अंदर कि भाई मैं जो है एंग्री यंग मैन हूँ और बड़ी जल्दी से जो है मैं गुस्सा खा जाता हूँ। विराट के साथ 2 बार जो है गौतम गंभीर जो है भिड़ चुके हैं और ये नज़ारे सबने देखे हैं, आईपीएल में ये घटनाएं हुई हैं। मगर टीम हित में एक दूसरे के साथ जो है काम कर रहे हैं गंभीर और विराट। गंभीर कोच हैं, विराट जो है टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं, मुख्य बैटर हैं, आप सीधा सा ये समझे तो। मगर इनका याराना जो है वो मैदान पर अब देखने को मिलता है। लड़ाई लोगों ने देख ली, अब याराना देखने को मिलता है। प्रैक्टिस सेशंस देख लो, हंसते गाते एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे से बड़े मिलजुल के रहते हैं। मगर क्रिकेट का शहंशाह कह देना मतलब ये बड़ी बात है दीपेश, ठीक है। वो भी गौतम गंभीर से आना। गंभीर हमेशा से विराट के जज्बे की तारीफ तो करते रहे हैं, मगर ये है कि उनका कई बार जो एटीट्यूड होता है सपोर्ट नहीं करते, इतना ओपनली सपोर्ट और खुद को एंग्री यंग मैन चलो बोल दिया वो ठीक है, मगर विराट को शहंशाह कह देना। शहंशाह तो उपाधि बहुतों को दी जा सकती थी। किसको दी जाती थी? आप सचिन तेंदुलकर को दी जा सकती थी, युवराज सिंह को उन्होंने बादशाह कह दिया, उनको भी शहंशाह बनाया जा सकता था। वो बोलते हैं करंट सिनेरियो का एक ही किंग है। हाँ, करंट का क्रिकेट का भगवान एक है, हाँ। क्रिकेट का किंग एक है, क्रिकेट का हिटमैन एक है, क्रिकेट का कैप्टन कूल एक है, हाँ। और वो सब क्रिकेट का मिस्टर 360 एक है। हाँ। चाहे आप कितना भी सूर्य कुमार यादव को बना लें, लेकिन है एक ही। हाँ। ये बात समझनी होगी। तो उस हिसाब से क्रिकेट का जो किंग है वो विराट कोहली है और कोच साहब अप्रूव्ड, मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी। मतलब ये गंभीर से आए, इससे पता लगता है कि जब से कोच बने रिलेशन बहुत हेल्दी हो चुके हैं। बिल्कुल अब वो पहली जैसी चीज नहीं है जब और सिचुएशंस मैटर करती है। सिचुएशन मैटर। पहले आप विरोधी थे, हाँ। अब आप एक साथ काम कर रहे हो। विरोधी तो मैं खैर कभी नहीं मानता, मतलब ये आईपीएल के बेसिस पे किसी को विरोधी बोलना, उस लीग के अंदर अब आपको पता है आप दोनों की साख जो है ना वो दांव पर लगी है। दोनों की साख दांव पे लगी है और दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक है। ये चीज कहीं ना कहीं समझनी होगी और गंभीर बहुत अच्छे से समझते हैं। कितना मैच्योरली इस खिलाड़ी ने जवाब दिया कि जो शहंशाह है भैया वो विराट कोहली है हमारे, और होना भी चाहिए। मतलब जब दुनिया पूरी किंग कहती है, किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, ये वो नकली कॉपीड किंग नहीं है बाबर आजम टाइम। बिल्कुल ये ओरिजिनल किंग है और उन्होंने करके दिखाया बड़े। और ये मतलब पर्सनली सर बड़ी अच्छी लगती है ये चीज जब गंभीर से ये चीज आए। मतलब आप दुनिया भर में ये चीज किसी से भी सुन सकते हैं। गंभीर दिल से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते जो है मुंह पे वो बोलते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने खुद को एंग्री यंग मैन का टैग भी दिया है और ये बड़ी अच्छी बात है जब विराट कोहली के लिए कोई ऐसी बात कहे, क्योंकि हम सब विराट के फैन हैं। कहीं ना कहीं आप कितना भी एनालाइज कर लें, लेकिन इस खिलाड़ी की जब परफॉर्मेंस की बात होगी या सब चीज की बात होगी, रिकॉर्ड्स की मेनली 17 साल जब क्रिकेट पे राज करने की बात होगी, तो फिर किंग शहंशाह और चलो बादशाह उन्होंने युवराज को कह दिया। बादशाह युवराज ठीक भी है भाई, इतना बड़ा वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, 2 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताए। लेकिन जब किंग की बात आएगी तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम आता है। अगर पूछा जाता है क्रिकेट का भगवान, विदाउट एनी डाउट आप आंख बंद करके सचिन तेंदुलकर का नाम ले देंगे। लेकिन शहंशाह एक अलग चीज है। किंग की उपाधि विराट कोहली के पास ही और कोच साहब ने अप्रूव कर दिया है। बिल्कुल जी, कोच साहब ने अप्रूव कर दिया और ये एक चीज और दिखाता है ना, एक चीज और दर्शाता है कि भाई अब आपका सीजन शुरू हो रहा है। आप चाहते हो कि भाई आपका जो मेन बैट्समैन है ना वो शहंशाह की तरह खेले। अगर वो शहंशाह की तरह खेलेगा तो वो टीम के काम आएगा और ख्याति कोच को भी मिलेगी कि भाई गंभीर आए, चीज़ें बदली हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि भाई आपको जो है अपने खिलाड़ी को ऊपर करना है, उसको चढ़ाना है, ताकि वो उस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे पाए जिस तरीके का नाम उसका बना हुआ है। इससे जो है सबका भला होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अब शहंशाह तो बोल ही दिया और शहंशाह साहब कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो 147 साल के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ, ठीक है। कौन सा वो काम है आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बता देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं पूरी कि कौन सा काम विराट कोहली करने जा रहे हैं जो 147 साल के क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ। क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन जो है वो सचिन तेंदुलकर ने बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियां ली। इंटरनेशनल रन्स की हम बात कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट मिला के सचिन ने 623 पारियां ली और 27,000 का आंकड़ा छुआ। 58 रन अगर विराट कोहली बना दें, ठीक है, पहले टेस्ट मैच में,
तो वो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। विराट के नाम 591 पारियों में 26,942 इंटरनेशनल रन हैं। मतलब कि अगर वो और एक दो सीरीज भी ले लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो सचिन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। मगर एक चीज है जो विराट ने अचीव अगर कर गए ना तो फिर बड़ी अजीब बात, बड़ी बड़ी अनोखी बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी। सब 95-91 पारियां विराट ने अभी तक ली हैं और 58 रन उन्हें चाहिए 27,000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। 147 साल के क्रिकेट इतिहास में ना 600 से कम पारियों में इतने रन किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाए। मतलब उनकी रफ्तार बताती है, ये रफ्तार बताती है खिलाड़ी की कि भाई कितनी तेज रफ्तार है, कि भाई 600 से कम पारियों में इतने रन जो है किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाए। बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुए, ठीक है, मगर इतने रन जो है वो किसी ने इकट्ठे नहीं किए। आपका कंसिस्टेंसी दिखाता है, आपका दिखाता है कि आप कितने लंबे दशकों से जो है ना, मतलब कि आप कम से कम 1.5 दशक तो मान ही लीजिए आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, हर फॉर्मेट में परफॉर्म किया है। और उसमें 20 साल का वो बीच में वो 2 साल का थोड़ा लल भी आ गया है, ठीक है, उसके बावजूद आप वो अचीव करने जा रहे हो जो कि 147 साल के क्रिकेट इतिहास में किसी ने भी नहीं किया, कि 600 से कम पारियों में आप 27,000 रनों का, इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा छू लोगे सिर्फ 58 रन दूर हो। ऐसे कितने ही ऐसे रिकॉर्ड हैं जो क्रिकेट इतिहास में वैसे फास्टेस्ट टू 12,000, 13,000, 10,000 ऐसा भी वनडे के अंदर तो अगर आप देखें तो ऐसे, अरे भाई हर चीज पे टॉप क्लास है, मतलब वहां तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं। वनडे क्रिकेट में तो कोई सेंस ही नहीं बनता सर ये तो। बट हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है सर। रिकॉर्ड्स और मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं ऐसे। आप सचिन के कंपैरिजन में अगर किसी को खड़ा कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट के जिसको आप भगवान कहते हैं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, उनके कंपैरिजन में अगर कोई खिलाड़ी एक इतने 15-17 साल में स्टैंड आउट किया है तो कौन है? सिर्फ विराट कोहली। कोई टेस्ट अच्छा खेलता है, कोई वनडे अच्छे खेलता है, कोई ऐसे बहुत से होते हैं ट्रेविस हेड टाइप जो T20 में अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी, एक स्टैंड आउट प्लेयर पूरे इतिहास में अगर इतने साल में अगर आप देखेंगे कंप्लीट क्रिकेटर अगर कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। और शायद रिकॉर्ड बताते भी हैं 50 की औसत तीनों फॉर्मेट में होना एक ही समय पे कितनी बड़ी बात होती है। मतलब कैसे आप अपने गेम को इतना मैनेज कर सकते हैं कि आप टेस्ट भी खेल ले रहे हैं अच्छी तरीके से, ओडीआई भी खेल ले रहे हैं, T20 भी खेल ले रहे हैं। सिर्फ अगर कोई सामने खड़ा हो सकता है इन चीजों के मामले में जो तीनों फॉर्मेट में ऐसा ही हो, रोहित शर्मा बस, और इसके अलावा कोई नहीं है। एकदम आप इस किताब को बंद कर दीजिए, कंपैरिजन वाली को कोई मतलब नहीं है। केन विलियमसन है, बहुत T20 मैच हरवाते हैं वो अपनी टीम को। जितना टेस्ट और वनडे जितवाने की कोशिश करते हैं उतने T20 मैच वो हरवाते हैं। सेम गोज फॉर स्टीव स्मिथ, टेस्ट में अच्छे हैं, T20 से ड्रॉप ही कर दिए। या फिर बहुत अगर हद तक किसी विदेशी खिलाड़ी की ओर भी देखेंगे तो एक डेविड वार्नर छोटा सा नाम ऐसा है जो हाँ थोड़ा सा इनकी कंपैरिजन में आप कंपेयर कर सकते हैं आज की डेट में कि हाँ 2 खिलाड़ी ऐसे जो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट हैं। डेविड वार्नर तीसरे ऐसे हो सकते हैं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छे हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं है। और शायद इसीलिए उन तीनों में भी टॉप पे जब आप देखेंगे तो विराट कोहली है, और शायद इसीलिए कोच साहब ने उनको शहंशाह बुलाया है। और रिकॉर्ड सर हम चाहते हैं कितना, 58 रनों की कमी और है, 58 रन बनते ही ये रिकॉर्ड, उसके बाद वो 27,000 ही हो जाएंगे। वैसे एक ना इस मौके पे एक चीज और बता दें कि 27,000 रन ऐसे नहीं कि भाई बहुतों ने बनाए हुए हैं, सिर्फ 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 27,000 रन का बेंचमार्क छुआ हुआ है। वो लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन किन खिलाड़ियों के नाम पर है। इसमें एक ही एक्टिव क्रिकेटर है जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, विराट कोहली। लिस्ट दिखा दें फटाफट से, ठीक है। सचिन तेंदुलकर 34,357 रन है, कुमार संगकारा 28,016 रन है, रिकी पॉन्टिंग 27,483 रन है। तो 27,000 का जो मार्क है ना वो इन 3 खिलाड़ियों ने ही छुआ है। विराट कोहली उससे 58 रन दूर है, महिला जयवर्धने ने 25,000 रन बनाए थे। तो अगर आप टॉप 5 में देखें तो एक एक्टिव क्रिकेटर आपको नजर आता है, विराट कोहली, जो इन सब चीज़ों में जो है लगातार बना हुआ है। एंड इज फास्टेस्ट, अगर आप समझे रन बनाने के मामले में, जिन्होंने भी ये 27,000 के रन आंकड़े छुए, इन्होंने इनिंग्स ज़्यादा ली, इन्होंने मैचेस ज़्यादा लिए। विराट कोहली ने उतने मैचेस नहीं लिए हैं, उसके बावजूद उनके इतने ज़्यादा रन यहाँ पर नज़र आते हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की बात जो है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, जो विराट कोहली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स किया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है, बांग्लादेश के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कैसा है ये भी आपको दिखा दी। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले जनाब, ठीक है, और 437 रन बनाए हैं। 54 की औसत से अर्धशतक कोई नहीं है, शतक 2 विराट कोहली के यहाँ पर नाम है। बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है उनका, 50 से ऊपर की एवरेज, और आप क्या लोगे, 2 शतक बनाए हुए हैं। बांग्लादेश यहाँ पर आ ही रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही बुरा है, ठीक है। और विराट कोहली का अगर आप देखें तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। रिलिश करते हैं एक तरीके से बांग्लादेश के अटैक को विराट कोहली, और वही चीज जो है ना कोच साहब भी चाहते हैं कि भाई वो खुल के खेलें, रेलिश करें उस अटैक को, और लंबे लंबे जो स्कोर बना सकते हैं, जितने लंबे बना सकते हैं बनाएं।
बिल्कुल सही बात है। और अब तो ज़रूरत भी है ना लंबे स्कोर्स की, मतलब इतना उनका अच्छा टेस्ट पिछले टेस्ट सर्किट में जितना भी परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट सीजन में उतना अच्छा नहीं रहा पिछले 3-4 साल की इन पर्टिकुलर अगर बात करें। लेकिन भाई विराट कोहली है, वो अपनी समस्याओं का हल निकालना अपने आप से जानते हैं बहुत अच्छे से। और जब उनको गौतम गंभीर का साथ मिलेगा, फिर आप ऊपर से ये जो बांग्लादेश के अगेंस्ट रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, मैं एक बार बता भी दूं, 6 मैचों में 437 रन, 50 से ज़्यादा की औसत। फिर ये लेजेंड्स की लीग में जब देखते हैं चौथे नंबर पर विराट कोहली, मतलब 27,000, क्या बात है यार। तीसरे चौथे खिलाड़ी ऐसे बनेंगे जिनके 27,000 रन होंगे। इस लिस्ट में कितने ही बड़े बड़े नाम होंगे जिनको विराट कोहली पीछे छोड़ के आए हैं। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महिला जयवर्धने, आप लेजेंड्स के नाम, सनत जयसूर्या, कितने लेजेंड्स जिनको पीछे करके, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, माइकल क्लार्क और पता नहीं कितने इस लीग में, जैक कैलिस, ये सब वो नाम है जिनको विराट कोहली ने पीछे छोड़ के, मतलब इस लेजेंड की जो एक लिस्ट आप निकाल के देखेंगे, सचिन तेंदुलकर तो खैर अनगेटेबल वाला हिसाब है, वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। 34,000 रन इज बेंच मार्क, मतलब उन्होंने सेट कर दिया। वो अब 5-5, 6-6 हजार रन तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के टेस्ट मैचेस में करियर होता है। जो डिफरेंस है अभी। लेकिन ये है कि हाँ, मैं अभी भी मानता हूं कि 1 साल और खेले तो कुमार संगकारा को पार कर देंगे 2 फॉर्मेट के दम पे। और यही शायद वो एक प्लेस है जिसे विराट कोहली डिजर्व करते हैं, भगवान के ठीक नीचे। मतलब मैं ये मानता हूँ, ये बात वो खुद भी कहते हैं कि भाई मेरा और सचिन तेंदुलकर का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत गॉड लेवल के खिलाड़ी हैं। और शायद उन्होंने ये दिखाया भी है। मतलब क्रिकेट के खेल को अगर इंडिया में बहुत ज्यादा जाना जाता था पिछले कुछ समय पहले, तो सचिन तेंदुलकर की वजह से जाना जाता था। बट विराट कोहली इतना डिजर्व करते हैं कि ठीक उनके नीचे रहे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब कुमार संगकारा से ऊपर वो बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। उनके लिए यहाँ से 1200-1300 रन बनाना अगले 2-3 साल में कोई बड़ी बात नहीं। और ये आपने सही बोला कि वो एक प्लेस है जो फिर विराट कोहली को ना सूट करेगा, उस लिस्ट में अच्छा भी लगेगा कि सचिन तेंदुलकर के बाद जो है ना वो विराट कोहली का नाम लिया जाए। हालांकि सचिन तेंदुलकर को चाहेंगे कि भाई उनसे भी ज्यादा अच्छा विराट कोहली कर जाए, मगर वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ह्यूमनली इतना पॉसिबल भाई इनके केस में तो पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं यही मानूंगा यार, उसके लिए खेलना पड़ेगा 3-4 साल कम से कम। 4 साल और 4 साल पर्पल पैच होना चाहिए। वो थोड़ा मुश्किल है किसी भी क्रिकेटर मतलब वो एक विराट कोहली 2.0, 3.0, 2.0 प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई ये खिलाड़ी भी आप देखो, और अगर विराट से वो पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो फिर वो दशकों तक किसी से पॉसिबल नहीं होगा। आप मैं कहूंगा एक बार वो सेंचुरियों तक पॉसिबल नहीं है, फिर वो नहीं होगा। 34,000 रन। आज के क्रिकेटर जो रिटायर होने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उतना लंबा खेलता कौन है? कोई नहीं खेलता, उतना ध्यान भी नहीं होता। बस उतना ध्यान भी नहीं होता। आजकल तो रिटायरमेंट पे ज्यादा फोकस होता है। फोकस जो है ना वो कहीं पे और हो जाता है। सारा जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो रहा है फास्ट क्रिकेट की तरफ। एग्जैक्टली। या तो कोई प्लेयर होता है जो सिर्फ खेलता है टेस्ट मैच जैसे जो रूट, या फिर होते हैं कि T20 ही खेलते हैं। तीनों फॉर्मेट खेल कौन सा खिलाड़ी रहा है आज? खेल भी नहीं पाते हैं उतना। वही बात है, तो वो सचिन तेंदुलकर के लीग पे पहुंच पाते ना, इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। चलिए जी, वैसे विराट कोहली ना इस सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज आ रही है, इसमें अपने पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और साथ में चेतेश्वर पुजारा को जो है ना पीछे छोड़ सकते हैं। किस मामले में आपको दिखा देते हैं, आपको एक एक करके ना दिखाते रहेंगे कि विराट कोहली इस सीरीज में कमाल कर क्या सकते हैं। ठीक है जी, सचिन के नाम जो है 7 टेस्ट मैचेस में, बांग्लादेश के खिलाफ हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट रनों की। सचिन के नाम 7 टेस्ट मैचेस में 820 रन थे। यहां पर सचिन तेंदुलकर यहां पर भी टॉप पर है। द्रविड़ के नाम 7 टेस्ट मैचेस में 560, पुजारा के नाम 5 टेस्ट मैचेस में 468 रन, विराट के नाम 6 टेस्ट मैचेस में 437 रन है। अगर वो 32 रन बना देते हैं 2 टेस्ट मैच की सीरीज में, तो पुजारा को सरपास कर लेंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे। और 124 रन बना लेते हैं 4 पारियों में 2 टेस्ट मैच की सीरीज में, तो द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे। और फिर सचिन तेंदुलकर के बाद फिर वही बात, नाम जो है आपको विराट कोहली का ही नजर आएगा। ये भाई अपने आप में भाई 2 लेजेंड्स हैं, दोनों का खैर कोई कंपैरिजन तो है नहीं, दोनों अलग लीग में खेले हैं, दोनों अलग टाइम पे खेले हैं, लेकिन स्टिल मतलब ये एक जो मैं फिर भी वही बात कहूँगा सर कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होगी, अगर सचिन तेंदुलकर टॉप है तो दूसरे नंबर पर विराट कोहली से ज़्यादा उस प्लेस को कोई डिजर्व करता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ना, आप वैसे कोई कंपेरिजन की बात नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि सचिन तेंदुलकर से कितना कम क्रिकेट विराट कोहली ने खेला है, वो पारियाँ कितनी कम है, जो कि अपने आप में बताता है कि भाई उन्होंने भी कोई कमी अपनी तरफ से छोड़ी नहीं है, कमी पेशी। उन्होंने जितना खेला है खूब खेला है, उसमें से 2 साल तो आप पूरे निकाल दीजिए लॉकडाउन के ही। मतलब तो मैं ये क्रिकेट भी कम हुई, ठीक है, और आपका फॉर्म भी वैसा नहीं था। तो ये अपने आप में बताता है कि भाई कितने बड़े खिलाड़ी वो हैं। और वो जो एक बीच में रफ पैच आया था ना, उसे पार करके पर्पल पैच में पहुंचे, वर्ल्ड कप 2023 में 750 रन कर दिया। अब ये जब ऐसे देखते हैं कि एक टूर्नामेंट में ही 750 रन कर दे रहे हैं, तो फिर ऐसा भी फील होता है कि भाई ऐसे करके तो तेंदुलकर के पास पहुंच जाएंगे 3-4 साल में। लेकिन उसके लिए भाई लगेगी मेहनत बहुत ज्यादा। मैं फिर भी ये देखता हूँ कि अगले एक फिर ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद बहुत ज्यादा, मतलब रन ही रन करते चले जाओ जो रूट की तरह, दे सेंचुरी पे सेंचुरी, तो उसके लिए भाई ये बात है। लेकिन फिर भी मतलब मैं मानता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर, मतलब जब हम ऐसा ही अगले साल सितंबर में कोई शो कर रहे होंगे, तो वहाँ विराट दूसरे नंबर पे आगे होंगे।
ये बात बिल्कुल है। जी, इस तरीके का प्रदर्शन रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का इंतजार सबको है, विराट कोहली को भी रहेगा। विराट कोहली की जी भाई मोटा मोटा 9 महीने के बाद वापसी हो रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, अगर आप समझें। अब तो खेलेंगे ना T20 से, अब कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अब खेलेंगे, अब T20 से वास्ता नहीं है, ये बात सही है। मगर 9 महीने के बाद जो है, 9 महीने के ब्रेक के बाद जो है विराट कोहली की वापसी हो रही है। और इस ब्रेक के बाद वो क्या कर सकते हैं ना, वो डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ सकते हैं। हाय, हाय। ठीक है, कैसे, ये भी आपको दिखा देते हैं। बड़े बड़े नाम हम गिना रहे हैं जिनको विराट कोहली पीछे छोड़ सकते हैं। विराट इनका कोहली भी- खुद बड़ा नाम है ना। खुद बड़ा नाम है। वो इतने बड़े नाम, मगर खुद अपने आप को वो मानते नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये अलग ही जनरेशन थी। विराट के नाम 113 टेस्ट मैचेस में 29 शतक हैं। टेस्ट शतकों की हम बात कर रहे हैं। ब्रेडमैन के नाम ऑलमोस्ट हाफ, 52 टेस्ट मैचेस में 29 शतक थे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेवल का बात वो भी है। ठीक है, मगर एक शतक बनाते ही वो शतकों के मामले में ब्रेडमैन से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चंद्रपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल और मैथ्यू हिडन की बराबरी कर लेंगे। दोनों के नाम टेस्ट क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी थे टेस्ट के। ठीक है, 30 शतक थे। और टेस्ट में अगर सबसे ज्यादा शतकों की बात की जाए तो यहां पर जो है 51 शतक सचिन के नाम है। चैलेंज अब दीपेश यही है, अगर आप इस चैलेंज को हेड ऑन लेते हो कि हर जगह पर जब आप बात कर रहे हो ना, हमने यहीं पर बात कर ली कि भाई सचिन तेंदुलकर के बाद जो नाम विराट कोहली के आता है, क्या टेस्ट शतकों की संख्या की जब बात होगी तो सचिन तेंदुलकर के नाम बाद जो है नंबर विराट कोहली का आएगा कि नहीं आएगा? ये चैलेंज है, मुश्किल है। क्योंकि जो रूट ने उस चैलेंज को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। हाँ, ये जो पिछले 2 सालों में उन्होंने 15-16 शतक मारे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो फिर उसने उन चैलेंज को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। और फैब 4 के अंदर ना, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, स्टीवन स्मिथ की, केन विलियमसन की, यहाँ पर साथ में जो रूट की, विराट कोहली उसमें कहीं पिछड़ते हुए रेस में नजर आते हैं। उसके लॉजिकल कारण बहुत सारे हैं, मगर उस रेस में थोड़े से पिछड़ गए। अब यहाँ से अगर मन बना ले, ठान ले, तो पॉसिबल है कि कैचअप कर सके। हाँ, मतलब ये बात है, लेकिन थोड़ा सा टफ नजर आता है उस लीग में, क्योंकि टेस्ट में एक पैच है और टेस्ट में आप उतने कंफर्टेबल नजर नहीं आते। दूसरा एक बड़ा रीजन है यहाँ की पिचेस। अब भाई इतना टर्निंग ट्रैक आप दे दोगे बल्लेबाज के लिए, कुछ छोड़ोगे ही नहीं, तो फिर तो पंगे की बात हो ही जाएगी ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सचिन के शतकों तक पहुंचना, 51 शतक इज अ बिग डील। विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े वनडे प्लेयर हैं, तब 50 शतक तक पहुंच पाए बड़ी मुश्किलों से। जी। 51 शतक सिर्फ टेस्ट में, भाई बहुत। सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड, शायद इसीलिए उनको हम इतना सैल्यूट करते हैं। 51 बहुत बड़ा नंबर होता है टेस्ट क्रिकेट के मामले में। और अभी तो जो रूट के लिए पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, उनको बहुत बड़े शतक लगाने पड़ेंगे, 17-18 शतक लगाने कम से कम उन्हें, मतलब वो 39-40 तक खेलेंगे तब होगा ये मामला। नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ। अब या तो जेम्स एंडरसन की तरह घिसते ही चले जाओ, क्योंकि एंडरसन ने भी ऑलमोस्ट कितना 8-10 टेस्ट मैच ही कम खेले हैं सचिन तेंदुलकर से। हाँ। चाहते तो 200 के आंकड़े तक वो भी पहुंच जाते हैं। और आज की डेट में एक चीज है, हाँ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो प्लेयर उनके उम्र में ऊपर होते जा रहे हैं, जैसे मोइन अली, हाँ। जेम्स एंडरसन, हाँ। एक उम्र तक वो पहुंच जा रहे हैं और परफॉर्म उतना नहीं कर पा रहे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड खुद कह दे रहा है हाँ। कि भैया अब तुम रिटायर हो जाओ, लेट द जनरेशन कम। वो है। तो जब तक ये सीन है, अगर बीच में एक भी टाइम ऐसा आया कि जो रूट का कोई रफ पैच आया, हाँ। 5-6 महीने का या 3-4 महीने हाँ, का तो आया, फिर वो खेल खत्म है भाई फिर वो खेल खत्म है। फिर वो रेस जो है ना, वो डाई डाउन कर जाएगी। बस। ठीक है, वो डाई डाउन कर जाएगी। और हम तो यही चाहते हैं। ये सच हाँ। है, टेस्ट का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पे बहुत अच्छा लगता है। वो वहां तक कोई रूट फूट अपने घर में सेंचुरी मार के नहीं पहुंचे तो बेहतर है। चलिए जी, चलिए विराट कोहली अब इस रेस में कितने आगे तक जाते हैं। वैसे अब वो खुद भी थोड़े से कंटेंटेड नजर आते हैं अपने करियर से। हाँ, ये जरूर है कि जब मौका होता है ना, तो लेकिन टीम को जिताना, इतना काम कर दिया है ना कि हाँ, अब ये रिकॉर्ड्स और अब रिकॉर्ड नहीं, अब ये है कि भाई टीम को जिताना, वो ट्रॉफीज, वो उनका पार्ट होना, वो ज्यादा जो है ना इंस्पायर करता है विराट कोहली को या रोहित शर्मा को। वैसे एक खास लिस्ट में ना, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ये आपको एक आखिरी इंफॉर्मेशन जो है स्टैटिस्टिकल वाइज, आज हमने बड़े सारे आंकड़े आपके सामने पेश किए, ये भी दिखा देते हैं कि 9000 जो है ना वो रन जो है वो पूरे कर सकते हैं और एक खास लिस्ट में जगह बना सकते हैं, एक खास क्लब में जगह बना सकते हैं। 152 रन बनाते ही वो टेस्ट क्रिकेट में विराट के 9000 रन जो है वो पूरे हो जाएंगे। विराट कोहली के नाम 113 टेस्ट मैचेस में अभी 8848 रन है। टेस्ट में 9000 रन बनाने वाले वो चौथे भारतीय बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने ये काम किया है, राहुल द्रविड़ ने ये काम किया है, सुनील गावस्कर ने ये काम किया है और विराट कोहली ये काम कर सकते हैं। अभी 3 से 4 साल की क्रिकेट जो है उनके अंदर लगभग लगता है बाकी है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, और ये 9000 का आंकड़ा जो है वो छू सकते हैं। ये बड़े बड़े नाम ले रहे हैं आज हम दीपेश, हमको खुद को बड़ा जो है ना वो अजीब सा लग रहा है। ये बड़े बड़े नामों के बीच में जो है ना विराट कोहली अपनी जगह बना रहे हैं या उनको सरपास कर रहे हैं। मगर ये है कि अगर 3 से 4 साल और खेल जाए ना विराट कोहली, तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बन जाएंगे जो फिर बहुत दशकों तक ना कोई उनको चेज ही करता रहेगा। भाई
कितने हैं ऐसे, कितने हैं भी ऐसे, कितने हैं ऐसे, मतलब सिर्फ ये एक आध रिकॉर्ड थोड़ी है। बट आज आपने रिकॉर्ड्स की बात ही इतनी कर दी, मैं कहाँ तक इन आंकड़ों पे सर एक ही बात बार बार कहूँ कि विराट कोहली लेजेंड है, विराट कोहली लेजेंड है भाई। 152 क्या मतलब बात की जाए इस खिलाड़ी के बारे में। और 4 पारियां प्रोबेबली मिलनी चाहिए बांग्लादेश सीरीज में, मतलब अगर बांग्लादेश अच्छा कर गया और चौथी पारी तक या जितने भी एलीट क्लब है ना उसके अंदर विराट कोहली का नाम प्लेयर एलीट है भाई। हाँ, प्लेयर एलीट है। हाँ। शहंशाह कहा है कोच साहब ने, कोई ऐसे ही कुछ सोच समझ के तो कहा होगा ना। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि 5000 रन टेस्ट क्रिकेट में करना भारी होता है भाई, पूरा पूरा करियर निकल जाता है। इस फास्ट क्रिकेट की जनरेशन में जहां सिर्फ T10 और T20 की बात हो रही है, उसमें 27000 किए बंदे ने। कोई मजाक थोड़ी है सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली इज अ लेजेंड, मेरी जनरेशन के तो भगवान वही हैं, मैं तो यही कह सकता हूं। सही बात भाई जिन्होंने खेलते ही देखा है विराट कोहली को, वो तो नहीं मानेंगे ना। और कितने मैचेस आप अगर हिसाब एक आंकड़ा निकालने बैठेंगे सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स के मैचेस का, तो कॉपी बढ़ जाए आपकी। और ये सीरीज और ये जितने भी बाकी टूर्नामेंट्स और सीरीजें होती हैं, इनमें तो खैर कोहली सर, मतलब अपने आप में ये बड़ी बात है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप पाकिस्तान के जो फैंस है कितना ही ढोल पीटते रहे बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन का, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक, आप भी जानते हैं। और आपने आज पूरे शो में उनके आंकड़े दिखा दिखा के ये चीज प्रूव भी कर दी। बिल्कुल जी, हेंस प्रूव। ठीक है कि भाई जैसे मैथ्स में होता है ना, आखिरी में आप हेंस प्रूव कर देते हो कि भैया ये चीज सत्य है। तो ये चीज विराट कोहली के बारे में सत्य है कि करंट जनरेशन के अगर एक कंप्लीट क्रिकेटर की बात की जाएगी तो विराट कोहली का ही नाम लिया जाएगा, कोई दूसरा उनके सामने ठहरता नहीं है। अब यहां से विराट कोहली का एक मिशन शुरू होता है, अगले 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसमें से 7 जीतने हैं, WTC का फाइनल खेलना है। रोहित और विराट के लिए शायद प्रोबेबली आखिरी WTC का फाइनल हो सकता है, वहां पर ट्रॉफी जीतना जैसे T20 में जीती, T20 वर्ल्ड कप में, ये एक लक्ष्य है। रिकॉर्ड अपने आप बनते चलेंगे, उनकी अब वो परवाह भी नहीं करते। अब उनको चाहिए ट्रॉफीज कि भाई हम पीछे छोड़ के क्या गए, हमने कौन कौन सी शिखर जो है ना वो छुए, टीम को कहां तक लेके गए और अगली जनरेशन को सौंप के क्या गए। ये जो है ना अब नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की जो मिशन है ना, वो विराट कोहली ने उठाया हुआ है। हर यंगस्टर को जो है वो ट्रेन भी करते हैं, अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन हो सके, जितनी मदद हो सके वो दूसरों की करते हैं। ये दिखाता है कि भाई शहंशाह का दिल इतना ही बड़ा होता है। चलिए जी, आज के हमारे शो में बस इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।